हेलो, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट इन इंडिया इन मेल कैटेगरी। तो ये पार्ट्स में होगा। आज मैं आपको थोड़े से बताऊंगी। कल भी मेल्स के ही होंगे, जब भी नेक्स्ट जो पार्ट होगा 3-4 पार्ट्स होंगे मेल कैटेगरी में, और फिर उसके बाद होंगे फीमेल कैटेगरी में। तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मेल से स्टार्ट करेंगे हम। तो अभी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और फिर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वैरेन हेस्टिंग्स। इसके लिए भी मैं एक वीडियो पक्का बनाऊंगी, एक सीक्वेंस में। मतलब कौन थे गवर्नर जितने भी रहे हैं, अ, वो पूरा एक सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा कोशिश करूंगी कोई ट्रिक बना पाऊं उस पे। फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। डबल आर होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर अब फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिया तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो सी का क्या यहाँ पे मतलब है? चक्रवर्ती। क्या है? चक्रवर्ती। इनको हम एक और नाम से मतलब रेफर करते हैं, ऑल्सो नोन एज राजा जी। व्हाट? राजा, राजा जी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। और यहाँ डब्ल्यू सी का क्या फुल फॉर्म है? वोमेश, वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने मतलब he became the first president of Indian National Congress। तो from 1885 to 1933 the presidency had a term of 1 year only, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1933 के ऑनवर्ड्स देयर वाज नो सच फिक्स्ड टर्म फॉर द प्रेसिडेंट। ओके। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर। आईसीएस क्या है? इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो ये कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और इस क्वेश्चन का भी आंसर यही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो इनका जो मतलब इन्होंने जो सर्व किया, ही सर्व फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू जून 21 सॉरी 1948। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सर्व फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 21 जून 1948। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट, ठीक है। तो वो कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? मिस्टर राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा थे। तो अब मुझे ये मैं आपको बताती हूँ कि कॉस्मोनॉट क्या होता है। देखो, कॉस्मोनॉट जैसे हर एक जो कंट्री है अपनी अपनी उनकी स्पेस एजेंसी होगी। जैसे हमारी इंडिया की इसरो है, ठीक है। वैसे ही अमेरिकन जो है वो नासा। फिर उसकी रशिया की आई गेस रॉस कॉस्मोस है। तो अब जो रशिया का जो एस्ट्रोनॉट, हर एक जो स्पेस एजेंसी है, हर एक कंट्री अपने अपने जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको अलग एक उससे रेफर करती है टर्म से। तो रशिया के जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनको हम कॉस्मोनॉट बोलते हैं। कॉस्मोनॉट नॉट क्या होता है? रशियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अ पर्सन हु इज ट्रेन बाय द रशियन स्पेस एजेंसी टू वर्क इन स्पेस। तो कॉस्मोनॉट क्या होता है? रशियन एस्ट्रोनॉट। अब इसके साथ हम ये भी कर लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, रशिया के एस्ट्रोनॉट को क्या बोलते हैं? कॉस्मोनॉट। तो फिर इंडिया के भी तो कुछ होगा ना, कोई टर्म, कोई रेफर करते होंगे हम किसी उससे, वर्ड से, या तो वो क्या है? व्योमनॉट।
क्या होता है? व्योम, व्योम या व्योमनॉट बोल लो आप, ठीक है। इंडियन, मैं लिखती हूँ यहाँ पे इंडियन, इंडियन एस्ट्रोनॉट। तो वो कौन है? व्योमनॉट। अब इसका इसका मतलब NAUT यहाँ पे, ठीक है। अब व्योम नॉट, अब व्योम का भी तो कुछ मतलब होगा ना। तो ये संस्कृत ओरिजिन है इस वर्ड का। तो संस्कृत वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? स्पेस। संस्कृत व्योमा, संस्कृत ओरिजिन है व्योमा। इसका क्या मतलब होता है? स्पेस। किसमें? संस्कृत में। और आगे जो नॉट है ना, NAUT, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है। ग्रीक्स वर वेरी वेरी रिच इन लिटरेचर। तो इसीलिए होता है ना, लैटिन ओरिजिन है, ग्रीक ओरिजिन है इस वर्ड का, है ना। तो चलो, फिर उसके बाद नॉट का क्या? ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है सेलर। तो सेलर क्या होता है? नेविगेटर होता है सेलर, ठीक है। क्या होता है? नाविक बोलते हैं ऐसे तो, आई गेस हिंदी में। तो नेविगेटर होता है, सीमैन, ठीक है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये फर्स्ट टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये एक लॉयर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पार्लियामेंट में भी थे ये। और क्या याद रखना है? लॉयर, जर्नलिस्ट और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। तो वो कौन थे? जनरल KM करियप्पा। कौन थे? जे KM करियप्पा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन नोबल होगा यहाँ पे, ठीक है। लॉरेट। तो लॉरेट क्या होता है? लॉरेट का मतलब होता है अ, जो मतलब कि अवार्ड जीतता है, जो मतलब पुरस्कार जिसको मिलता है, जो विजेता होता है पुरस्कार का। तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। तो ये 3 डिग्निटरीज थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर CV रामन एंड C राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर क्या? फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन थे? तो ये कौन थे? जनरल सैम या साम मानेकशॉ। क्या थे? जनरल सैम मानेकशॉ। तो आपको याद होगा एक मूवी आई थी, आई गेस विकी कौशल थे उसमें शायद। हाँ, एक बायोग्राफी आई थी, साम बहादुर करके नाम था उस मूवी का। तो वो इन्हीं पे थी, ठीक है। इन्हीं पे, इनको हम सैम बहादुर भी बोलते हैं। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, इतने फेमस क्यों हैं ये? मतलब ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव। तो ये, हाँ, एक फॉर्मर चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी भी थे ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। फॉर्मर फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी इंडियन आर्मी। और मैंने आपको बताया कि हाँ, कि किसके लिए ये फेमस थे। बहुत ज्यादा इन्होंने जो अपना होता है ना योगदान दिया, किसमें? इंडिया की जो विक्ट्री थी, कौन सी वाली वॉर में? 1971 इंडो पाक वॉर में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये फर्स्ट फील्ड मार्शल भी थे। ये कौन थे? जनरल S मानेकशॉ, ऑल्सो नोन एज सैम बहादुर। उसके बाद नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो वो कौन थे? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। एंड
वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, तो वो ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू डू सो। ये पहले एशियन थे ये करने के लिए। ठीक है, इंडिया तो एशिया का ही पार्ट है ना। तो ऑल्सो ही वॉज he was also the first एशियन। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है ना? कितने कॉन्टिनेंट है? 7। ओके। और इंडिया, सॉरी, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद क्या है? फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। फर्स्ट इंडियन टू गेट, में से बोला ही नहीं जा रहे। फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये कौन थे? जी शंकर कुरूप। कौन थे? अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गई। इंग्लिश चैनल क्या होता है? आप मतलब सिंपल याद रखो, इट इज अ वाटर बॉडी विच सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस। बस इतना याद रखो, ठीक है। एक बॉडी है ये वाटर की, जो सेपरेट करती है इंग्लैंड और फ्रांस को। ठीक है, नॉर्दर्न साउदर्न जो भी है, ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी, वो छोड़ो। बस इतना याद रखो कि इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, ये फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। तो कौन थे? जी शंकरा कुरूप। अब चीज यहाँ पे एक नोट कर लो आप, कि ये जो अवार्ड है ना, ज्ञानपीठ जो अवार्ड है, एक तो मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस की थी मैंने, बट चलो, लेट इट बी। फिर ये क्या है? इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड भी है ये। क्या है? इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। ठीक है। इट इज गिवन एनुअली। इंडियन राइटर्स जो होंगे फेमस, जिनका अच्छा योगदान होगा, बहुत अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, जिनका लिटरेचर में, उनको ये दिया जाता है। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये। लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है। तो ये किसको मिला था? फर्स्ट इंडियन जो थे, जी शंकर कुरूप। और इनको किसके लिए मिला था? इन्होंने ये रिसीव किया था इन 1965 में। पहली बात तो 1965 में इनकी एक पोयम थी, कलेक्शन थी पोयम की, ओडाकू जल। ओडाकू जल। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओ डी, ये भी शायद मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ या नहीं, आई डोंट नो। ओडाकू झल। ओडाकू झल। ठीक है। द बैम्बू फ्लूट भी बोलते हैं इसको। कितना गंदा लिखा मैंने, ओडाकू झल। ठीक है, द बैम्बू फ्लूट भी बोलते हैं इसको। तो बस आज के लिए मैं इतना ही करूंगी, लंबा हो गया है वीडियो काफी। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, देखो कितने सारे हैं ये, बहुत सारे हैं ये, तो ये सब बताऊंगी मैं आपको एक एक करके। बट अभी के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चंस इनफ है आज के लिए। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।